दोस्तों मार्केट क्रैश की सिचुएशन में जब लोग पैनिक कर रहे होते हैं तब एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही होती है। जो प्रमोटर्स होते हैं यानी कि कंपनी को जो जानते हैं वो लोग खुद अपने शेयर्स बाई कर रहे होते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये एक कॉन्फिडेंस होता है उनकी तरफ से अपनी कंपनी के लिए या सिर्फ टेम्पररी सपोर्ट है। तो इस वीडियो में हम 3 स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ डिटेल में बात करेंगे इसी के बारे में और देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में प्रमोटर्स जब अपने शेयर्स को एक्यूमुलेट करने लगते हैं तो क्या वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है या जस्ट नैरेटिव होता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो मात्र एजुकेशन के पर्पज से किसी भी तरह के लेवल्स या बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये जो कंपनी है ये है स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो प्रमोटर्स दिसंबर 2025 में करीब 65% के आसपास थे, लेकिन मार्च 2026 आते आते यहाँ पे केवल 48% के आसपास रह गए। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाए हैं यानी कि पिछले कुछ दिनों में मार्च के महीने में खास तौर पे जिन्होंने की बाइंग की है मार्केट से, अपने शेयर्स को बढ़ाए हैं जिन्होंने। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी में क्या है, प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को कंसिडरेबल अमाउंट से कम किया है। अब ध्यान दीजिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ ये बात है। यहाँ पर FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया और DIIs करीब करीब 13% के आसपास आ चुके हैं। तो पिछली वीडियोज में हमने बात की हुई है कि DIIs ने जिन कंपनियों में स्टेक बढ़ाया अपनी, हमने बात की हुई है कि भाई FIIs ने जिन कंपनियों में स्टेक बढ़ाया। तो यहाँ पर आपको ये भी देख के चलना होता है कि कंपनियों में प्रमोटर्स के साथ ही साथ FIIs एंड DIIs क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारे लिए जरूरी है। प्रमोटर स्टेक बढ़ाने का मतलब क्या होता है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ाने का मतलब क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में जब प्रमोटर्स ही अपने शेयर्स मार्केट से खरीदते हैं तो उसको हम प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ाने का कह सकते हैं। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रमोटर्स को लगता है कि उनके शेयर्स, उनकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो हो सकता है अंडर वैल्यूड हो, उनका ओवरऑल बिजनेस पे कॉन्फिडेंस हो या मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा हो, यानी कि इमोशनल वहां पे सेलिंग देखने को मिल रही हो उस पर्टिकुलर कंपनी में। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हर प्रमोटर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। कभी कभी प्रमोटर्स क्या करते हैं, प्राइस जब गिरने लगता है तो प्राइस को सपोर्ट देने के लिए वो बाई करने की कोशिश करते हैं ताकि बाहर से देखने वालों को ये लगे कि प्राइसेस कहीं ना कहीं से थम रहे हैं और वो ओवरऑल सेंटीमेंट जो नेगेटिव हो रहा था वो कहीं से कंट्रोल हो सके। तो इसलिए ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कंपनियों की बात कर लेते हैं। तो जो IFB इंडस्ट्रीज है पहली कंपनी, पहला स्टॉक, यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू, रीसेंट क्वार्टर का रेवेन्यू 12% के ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है इसमें, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है मात्र 1% के आसपास से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 30% की इसमें गिरावट देखी गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं पे अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाटा देखें ये वाला, तो यहाँ पे आप देखिए रेवेन्यू करीब करीब 10% के आसपास से ग्रो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे 6% के आसपास से रिड्यूस होता हुआ यानी कि फॉल होता हुआ दिखाई दिया। अब जनरली क्या होता है कि जब हम कंपनियां देखते हैं तो उसमें हम ट्रेंड रिकॉर्ड देखते हैं। ट्रेंड रिकॉर्ड का मतलब कि ट्रैक रिकॉर्ड, कि पिछले 4-5 सालों में रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। तो यहाँ पे एक क्वार्टर के हिसाब से डाटा तो गिरा है, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ट्रैक रिकॉर्ड 2021-22 से इंक्रीजिंग ट्रेंड में था। हालांकि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है 6% के आसपास की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अब ये इसके पीछे क्या रीजंस हैं उसके डिटेल में फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा मोटिव है, हमारा टॉपिक है इनफैक्ट प्रमोटर्स बाइंग का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्च 2023 में करीब करीब 74% के आसपास प्रमोटर थे। यहाँ पे आप देखिए तो उतने के आसपास प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 74.96% के आसपास प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट 18% की है और 7% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। थोड़े बहुत DIIs ने अपनी स्टेक कम की है। दिसंबर 2025 का ये डाटा है हमारे पास। रीसेंट डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो रीसेंट डाटा के हिसाब से यहाँ पे प्रमोटर के द्वारा रीसेंट ट्रेड हुआ है जो कि हुआ था मार्च 2026 में
एंड इनके प्रमोटर जो कार्तिक जी हैं, इन्होंने करीब करीब 3000 शेयर्स एक्वायर किए। अब अगर हम ध्यान दें तो प्रोमोटर्स के पास ऑलरेडी 75% के आसपास शेयर्स हैं। ऐसे में प्रोमोटर्स अगर 1000, 2000, 3000 शेयर्स भी बाई कर रहे हैं, वो भी खासतौर पे गिरावट में, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। ये साइकोलॉजिकली हमें समझने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे अगर हम IFB का देखें तो इनका जो मोर ओवर सेल्स यानी कि रेवेन्यू आ रहा है वो 34% के आसपास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से आ रहा है, वहीं पे 14% के आसपास AC से आ रहा है, एंड अदर सेगमेंट्स में यहाँ पे देखें तो करीब करीब 31, 35, 40% के आसपास हमें रेवेन्यूज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। जो दूसरी कंपनी है वो है सैकसॉफ्ट लिमिटेड। अब ये सैकसॉफ्ट लिमिटेड पर्टिकुलर कंपनी क्या है, इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है, इसके बिजनेस सेगमेंट के क्या चैलेंजेस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, खासतौर पे आए दिन एंथ्रोपिक क्लाउड की बातें हो रही हैं, उनकी वजह से क्या चैलेंजेस है, तो यहाँ पे ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है ऐसी कंपनियों की एनालिसिस करते समय। तो यहाँ पे आप देखिए, ये अपने क्लाइंट्स को टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, एंड डाटा एनालिटिक्स के साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे लिए ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या जो एंथ्रोपिक क्लाउड के सर्विसेज हैं वो ऑटोमेट कर देंगे इनके एग्जिस्टिंग सर्विसेज को, तो ये स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। इन सब के बीच में सैकसॉफ्ट में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो यहाँ पे 67% के आसपास प्रोमोटर्स, यहाँ पे 27% के आसपास पब्लिक और 3-4% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम रीसेंट ट्रेड पे ध्यान दें सैकसॉफ्ट में, तो रीसेंट ट्रेड के हिसाब से जो कि हमने स्कैनेक्स के प्लेटफॉर्म से लिया हुआ है, देखिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स हम इस्तेमाल करते रहते, बीच बीच में हम शेयर भी करते रहते। यहाँ पे अगेन किसी तरह का पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, हम स्क्रीनर का भी इस्तेमाल करते, हम ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल का भी इस्तेमाल करते। तो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते वो हम आपसे शेयर करते रहते ताकि आप भी सीखें और आप भी आगे बढ़े जैसे हमने किया है चीज़ों को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देखिए तो मार्च के महीने में करीब करीब 13-14 मार्च के आसपास करीब 20,000 इक्विटी शेयर्स सैकसॉफ्ट के जो इनके प्रमोटर्स हैं उन्होंने एक्वायर किए। हालांकि मात्र 0.02% के आसपास का स्टेक इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि जो प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग थी सैकसॉफ्ट की 66.68% की, वो हम कह सकते हैं 66.7% के आसपास हो चुकी होगी। हालांकि ये दिसंबर 2025 का डाटा है 66.68, तो जो रीसेंट क्वार्टर का डाटा आएगा उसमें क्लियरली ये देखने को मिलेगा कि सैकसॉफ्ट की टोटल स्टेक प्रमोटर्स की कितनी हो चुकी है। ठीक है, तो करंट IT सिचुएशन ओवरऑल क्या है, IT पे प्रेशर है, ग्लोबल स्लोडाउन का प्रेशर है, साथ ही साथ क्लाइंट की स्पेंडिंग कहीं ना कहीं से रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है। इस वजह से ओवरऑल IT कंपनियों में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अब ऐसे एनवायरनमेंट में अगर प्रमोटर्स अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं यानी कि शेयर्स मार्केट से खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को लगता है कि पाइपलाइन जो ओवरऑल बिजनेस का पाइपलाइन है वो स्टेबल है। हालांकि बाकी सारी चीजें IT साइकिल रिकवरी पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, यहाँ पे थर्ड स्टॉक है हाई एनर्जी बैटरीज लिमिटेड का। ये एक निश प्लेयर है। निश प्लेयर किसमें है, डिफेंस बैटरीज में एंड स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग में। अब ऐसे में अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर में निश प्लेयर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग पुश है और निश प्लेयर्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं से बेनिफिट भी मिल रहा है। तो अगर प्रमोटर बाई कर रहे हैं ऐसी कंपनियों में, तो इसका मतलब ये एक सिग्नल हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ऑर्डर विजिबिलिटी है एंड उनको एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लो टाइप ऑफ लिक्विडिटी है क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग करीब करीब 43% के आसपास है दिसंबर 2025 में, पब्लिक यहाँ पे 50% के आसपास है। और रिसेंटली अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा 2 ट्रेड्स हुए हैं जिसमें कि करीब 3100 शेयर्स के आसपास की बाइंग की गई है प्रमोटर्स के द्वारा। तो ऑल इन ऑल प्रमोटर बाइंग एक सिग्नल तो है लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं है। आपको 3 चीजें हमेशा चेक करनी चाहिए, बिजनेस की ओवरऑल क्वालिटी, अर्निंग्स की विजिबिलिटी एंड वैल्यूएशन कंफर्ट। सो अगर आप जस्ट प्रमोटर की बाइंग देखकर इन्वेस्टमेंट करते हो या FIIs DIs की बाइंग सेलिंग देखकर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप नैरेटिव पे इन्वेस्टमेंट करते हो, बिजनेस पे नहीं। सो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की गिरावट में सिग्नल्स तो मिलते हैं लेकिन एज एन इन्वेस्टर उन्हें समझना हमारे लिए जरूरी है। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। क्या इस तरह की वीडियोस हमें कंटिन्यू करने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में यस जरूर से जरूर टाइप करिए। इन 3 स्टॉक्स में प्रमोटर एक्टिविटी तो देखने को मिली है लेकिन फाइनल कॉल आपको अपने फ्रेमवर्क से लेना होगा।
हम फ्रेमवर्क्स बीच बीच में डिस्कस करते भी रहते हैं। सो अगर आपको ऐसी एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जरूर मोटिवेट करिए। कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।